जब समस्या घेरती है ना दोस्त, तो चारों तरफ से घेरती है और उसका हल निकल के आता है। जब एक सुई की भांति आती है, चुटकी में आपका हल निकल के चला जाता है। लेकिन समस्या इतना बड़ा होता है, उस चीज़ से झेलना बहुत ही उस समय के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो हल निकलता है एक सुई के नोक के जैसे। हल उसका छोटा रहता है, हम लोग को पता नहीं रहता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है नीतीश शिवानी स्टोरी। और मेरा यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। छोटी सी एक कहानी बताता हूँ जो कैसे हल निकल के आता है बड़ी से बड़ी समस्या का। एक गाँव में एक गरीब किसान रहता था, उसका बेटी ब्याह के लायक हो गई थी। घर में जवान बेटी था, तो किसान का बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब था। तो उन्होंने उसका बेटी को, लड़के पार्टी देखने वाले थे, लड़की को आने वाले थे मेहमान, तो उसके घर में मेहमान शाम को आने वाले थे। और गरीब किसान बैठ के सोच रहा था कि कैसे आज का इंतज़ाम करूँ इसका मेहमान नवाजी का। पैसे तो चाहिए होगा, उसके पास पैसे नहीं थे, गरीब किसान था। तो वो अपने खेत चला जाता है। खेत जाने के बाद देखता है कि अपने खेत में क्या फसल लगा हुआ है। उसमें उसको 3 लौकी मिला। उस लौकी को 3 लौकी खेत में मिला, तो बोला कि चलो इसी से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ। जब परेशानी घेरती है तो चारों तरफ से घेरती है। जब लौकी तोड़ के वो किसान अपने पास के बाजार मंडी में लेके जाता है, तो 3 लौकी लेके बैठ जाता है बेचने के लिए, ताकि इससे जो आमदनी होगी, जो पैसे आएंगे, उससे मैं घर का राशन और मेहमान नवाजी के लिए कुछ पैसे लेके जुगाड़ हो जाएगा। किसान चला जाता है बाजार मंडी में। उसी बीच मंडी में काफ़ी देर होने के बाद गांव का एक मुखिया, जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आ जाता है। लौकी देखता है, भैया किसान को पूछता है, अपने गाँव घर का किसान है, बोलता है, किसान भाई साहब लौकी बेचने लाए हैं? बोला हाँ। बोला यार भाई साहब 3 लौकी लेकर आए हो, 1 लौकी दे दो करके वो लौकी एक उठा के प्यारे से बहला फुसला के निकल जाता है। 1 लौकी तो चली गई। अब किसान और परेशान, सर 3 लौकी लेकर आए थे, मुझे 2 बची है। फिर भी मन में संतुष्टि है किसान को कि चलो ठीक है। फिर कुछ देर वेट करने के बाद थाने का जो एक सिपाही होता है, वो उस रास्ते से गुजर रहा था, वो बाजार से। तो किसान को देखा, बोला चलो कुछ मीठी मीठी बातें करके, थोड़ा इधर उधर का बात बोल करके वो भी 1 लौकी उठा के चला जाता है। किसान बल्कि हाथ जोड़ के बोल रहा था कि नहीं मत ले जाइए करके, लेकिन मना भी नहीं कर सकता, भाई चौकीदार है उधर का। मना नहीं किया, वो भी लेके चला गया। किसान और बेबस, और मुश्किलें घेर रही है। समय नज़दीक आ रहा है उसका, शाम होने वाला है, मेहमान घर में आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, उसके लिए सामान लेके जानी है, राशन लेके जानी है, घर में हो गया। फिर कुछ देर बातें होते होते करके एक वहाँ से नेता गुजर रहे थे। नेता बाजार में गए, वो किसान को देखे, बोले कि 1 लौकी लेके क्यों बैठे हो? तो किसान ने थोड़ा सा समय मिला तो उनको एक कहानी बता दिया कि मेरे 3 लौकी लाया था, एक ने सरपंच ले गया, एक ने एक हवलदार ले गया, 1 बची है, उसी को लेके बैठा हूँ। तो ऐसी बात है? तो बोला हाँ ऐसी बात है। तो तुरंत किसान का हाथ पकड़ के वो सीधे सरपंच के यहाँ ले गया, जो पहला लौकी लेके गया था। वहाँ लेके गए, वहाँ से सरपंच को डांटा, पूरा समझाया, बताया ऐसे नहीं करते हैं करके। और वहाँ से 1 लौकी लिया, बल्कि उसके दंड भी दिया। बोला कि इसको 1 लौकी के बदले तुम इसको 1000 रुपया दोगे। तो उसको 1000 रुपया दिला दिया। किसान थोड़ा सा खुश हुआ, चलो कुछ तो आया। 1 लौकी की जगह में उसकी अच्छी कीमत मिल गई। फिर वो किसान को पकड़ के वो थाने ले जाता है। वहाँ भी बोलता है कि कौन सा चौकीदार था जो आपका लौकी को लिया है? बोलता है काफ़ी चौकीदार में से पहचान लेता है कि ये चौकीदार था। उससे भी सेम चीज़ करता है कि तुम 1 लौकी के बदले इसे 1000 रुपया दोगे। फिर वो चौकीदार वो बेबस जाता है नेता के सामने, मजबूरन उसको देना पड़ता है। अब उसके पास 2000 रुपये हो गए, अभी भी 1 लौकी उसके पास है। अब वो चौकीदार से लेने के बाद वो थाने से बाहर जाता है। अब किसान को डर लगा रहता है, जब थाना से निकलता है तो किसान को डर लगता है कहीं ये नेता अब ये दोनों कद्दू के पैसे जो है वापस ये ना रख ले, और ये एक कद्दू जो पहले से रखा हुआ है ये भी, तो उसको डर बैठा हुआ रहता है कि वो दोनों से लेके कहीं ये लेके ना चला जाए। किसान बाहर निकलता है थाने से, मन में निराश होकर के। मन से तो है निराश, लेकिन अंदर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा करके। नेताजी बाहर निकलते हैं, फिर बताते हैं कि 1 कद्दू को अब लेकर के तुम 1000 रुपया पकड़ो, 1 कद्दू हमको दे दो। वो भी 1000 रुपया किसान के हाथ में रख देता है। टोटल उसके पास 3000 रुपया होता है। तो बताइए समस्या का समाधान कैसे ही हल होता है। कभी कभी जितनी उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं ना, उससे कई ज़्यादा हमारे पास आ जाती है। अब वो कद्दू की जगह 3 कद्दू की जगह में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150, 200 रुपया मिलती है, लेकिन वही जगह उस कद्दू का हल कैसे निकल का आया। कभी कभी समस्याएं बड़ी होती है, लेकिन उसका समाधान छोटी होती है, हर बड़ा चीज़ होकर आता है। लेकिन चमत्कार कहीं न कहीं अच्छा होता है, इसीलिए समस्या का समाधान ज़रूर है, बस हम लोग ढूंढ नहीं पाते। थैंक यू दोस्त, मेरा वीडियो को वॉच करने के लिए।
हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई दुनिया में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।